नमस्कार स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये 2 से 9 जनवरी 2024 के लिए होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्कॉर्पियो देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं और आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं और इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा। तो आइए देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके प्रति क्या है, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। द मून, द मैजिशियन एंड 5 ऑफ wands। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जब से ये रिश्ता बना है इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद एंजाइटी स्ट्रेस है, ड्रामा फाइट्स चले हुए हैं और इस चीज़ को लेकर वो बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, वो परेशानी दुविधा में है। उनको लगता है कि कुछ ना कुछ उनके साथ माइंड गेम खेले जा रहे हैं, मैनिपुलेशन हो रही है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। कुछ भी इस रिश्ते में सच नहीं है, मतलब कोई ऐसी बात है, कोई राज है, कोई मिस्ट्री है जो रहस्य उनसे छिपाया जा रहा है, ऐसा वो सोच सोच कर डरे हुए घबराए हुए हैं। और उनको लगता है कि आप उनके जो है पार्टनर यानी कि स्कॉर्पियो को ऐसा उनके प्रति नहीं करना चाहिए, उनके प्रति लॉयल होना चाहिए, ऑनेस्ट और ईमानदार होना चाहिए। और वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता काफ़ी उनके लिए आगे जाकर भी पनौती दे सकता है, रुकावटें बाधाएं दे सकता है। हालांकि वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि अगर बजाय के तीसरे पर्सन के इन्वॉल्व होने के अगर वो एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, तो जो ये नेगेटिविटी है, जो ये परेशानी दुविधा है, ये ख़त्म होगी और धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। अगर वो बिना किसी माइंड गेम के, बिना किसी मैनिपुलेशन के एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे, तो ये रिश्ता फिर से आगे भी बढ़ सकता है। तो ऐसा वो इसमें फील कर रहे हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी डर लगा हुआ है, काफ़ी नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं। उनको इस चीज़ को लेकर चिंता में है कि कभी फिर से इस रिश्ते में कोई लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाद विवाद ना हो जाए। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जजमेंट, द स्टार एंड 4 ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर स्टक एनर्जी में है, अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। ऑप्शन होते हुए भी वो इस दूसरे रिश्ते की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप हीलिंग करें, इस रिश्ते को हील करते हुए इसमें एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं वो। उनको लगता है कि अगर ये रिश्ता हील होगा, हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगी, तभी तो इस रिश्ते में जो नेगेटिविटी रही है, जो परेशानी दुविधाएं रही हैं, लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स वाद विवाद, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला गया है, तो वो सारी चीज़ें ठीक होंगी और ये जो है फ्यूचर ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा, तभी तो ये परेशानियाँ ख़त्म होंगी। तो इसलिए वो इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है और एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है, प्यार से गले लगाया जाता है एक दूसरे को, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता फिर से रिकॉन्सिल हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन इस रिश्ते में हो सकती है, फिर से खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकती हैं अगर गड़े मुर्दे ना उखाड़े और एक दूसरे को जज करने ना बैठे। तो जो चला गया उस समय को जाने दें और आगे के बारे में सोचें और इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें ताकि ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सके। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। देखते हैं स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। स्कॉर्पियो अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स।
स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो इस चीज़ को लेकर ना डरें कि उनके साथ कोई माइंड गेम, कोई मैनिपुलेशन, कोई चल रहा है, उनकी ईगो हर्ट हो रही है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई तीसरा पर्सन है तो उसे पहचाने और उसे इग्नोर करें, और मतलब उससे बातें करनी बंद करें। और जो सही समय, जो सही वक्त आ रहा है तो वो इस समय को यूटिलाइज करने के बारे में सोच रहे हैं। उन एडिक्शन को, उन लस्ट को, जो भी इस रिश्ते में रही हैं, जो भी प्रॉब्लम रही हैं, तो वो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर उनको छोड़ते हुए उन एडिक्शन को, उन प्रॉब्लम को सच्चाई, ऑनेस्टी और ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, तो ये जो लक की समय है, जो लक उनका साथ देने आ रहा है, तो इस समय को यूटिलाइज कर लेना चाहिए। तो वो इस लकी समय को यूटिलाइज करने के बारे में सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं आप कि आपको या तो अपने पर्सन की तरफ लव ऑफर लेकर जाना चाहिए या आपके पर्सन को आपकी तरफ आना चाहिए और उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो भी ईगो है, जो भी इसमें ईगो फाइट्स चले हुए हैं। क्योंकि अगर वो अपना ईगो फाइट्स वगैरह इन चीज़ों को, ये जो ड्रामा, जो फाइट्स चली हुई है, अगर वो नहीं भी छोड़ेंगे तो अगर वो इंसान, वो जो है उनकी ईगो अगर जीत भी गई तो वो इंसान हार जाएंगे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उन सब चीज़ों को छोड़ें और इसमें उनकी तरफ एक गुड न्यूज़ लेकर, एक लव ऑफर लेकर आएँ और इस लक्की समय को जो यूनिवर्स जी उनका साथ दे रहे हैं, इसको यूटिलाइज करें और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। तो ऐसा वो अपने लिए सोच रहे हैं या चाहते हैं कि उनके पर्सन उनकी तरफ लेकर आए। उनका एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। तो आप चाहते हैं कि वो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, भले ही उनके पास और ऑप्शन क्यों ना हो, लेकिन वो किसी भी दुविधा में, किसी भी परेशानी में ना रहें और वो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही डिसीजन लें कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, तो उन्हें जो भी वो विश्वास नहीं करते हैं, जो किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं, ट्रस्ट इश्यूज हैं, तो उन्हें जिस वजह से इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, रिश्ता बन रहा है, ख़त्म हो रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, तो भले ही वो अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना ही विश्वास तो उन्हें करना पड़ेगा कि ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सके और ये जो इन एंड आउट की स्थिति है ये सारी ख़त्म हो। और इस रिश्ते में अगर वो डिटरमिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट के इस रिश्ते में वॉरियर पर्सन की तरह, डिटरमिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे और हिम्मत नहीं हारेंगे, तो ये रिश्ता फिर से एक हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में ये रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो उन पर भरोसा करें, यकीन करें और इस दुविधा से, इस परेशानी से, इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकले और आगे बढ़ें। देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड द सन। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर उन नेगेटिविटी को, जो चाहे वो अपने पर्सन हो सकते हैं, कोई जगह सिचुएशन हो सकती है, कोई जॉब बिजनेस हो सकता है, कुछ भी चीज़ें जो इस रिश्ते में रुकावट दे रहे हैं, बाधाएं दे रहे हैं, पनौती दे रहे हैं, तो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें, उन चीज़ों को बदलें, उन चीज़ों को छोड़ दें, चेंज करें। जब तक उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, नहीं बदलेंगे, तो जो है इसका और अपना, तो ये चीज़ें सही नहीं हो सकती। तो इसका आउटकम बता रहा है कि उन्हें इन चीज़ों को छोड़ते हुए टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। अगर वो टीम एफर्ट लगाते हैं, अपनी एनर्जी लगाते हैं, तो फैमिली, परिवार के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए ये ठान लेते हैं कि उन्हें इस रिश्ते को वापस से बनाना है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ चाहिए। हो सकता है कि कई
स्कॉर्पियो इस रिश्ते से बहुत जल्दी महसूस कर रहे हैं कि अगर ये रिश्ता बन जाता है तो उनके घर आंगन में बच्चे भी हो सकते हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि बहुत जल्दी अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तो एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बनेगा और इसमें फिर से खुशियाँ आ सकती हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आप इसको हैंडल करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स ही क्या चाहते हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी? पीस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि जो बुरा समय चल रहा था, जो आपको लग रहा था कि रिश्ता टूट चुका है, ख़त्म हो चुका, पनौती बाधाएं, रुकावटें आ रही है, तो उसमें आप उनको पेशेंटली हैंडल करें, पेशेंस रखें, थोड़ा सा धीरज रखें, समय को समय दे, वक्त दे, क्योंकि कई बार समय वक्त की वजह से कोई समय ऐसे घड़ी ऐसी होती है जो सिचुएशन को चेंज कर देती है, गलत डायरेक्शन में भी आदमी चला जाता है। तो अपने आप को पेशेंटली हैंडल करें, समय को समय दे, धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी और फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी, क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में प्यार प्रेम है, अट्रैक्शन, आकर्षण है। और जो है अपने वाणी पर कंट्रोल करते हुए अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, थोड़ा सा मीठा बोलें, अच्छा बोलें, कड़वा ना बोलें, तीखा ना बोलें, बजाय के चीज़ों को यूज़ करने के, इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ करें। तो अगर ऐसा करते हैं और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है ये पनौती ख़त्म होगी, रुकावटें, बाधाएं ख़त्म होंगी और फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। तो आपको काफ़ी कंट्रोल करना पड़ेगा, काफ़ी समझदारी के साथ काम लेना पड़ेगा, समय को समय देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा, तभी चीज़ें हील हो सकती हैं, तभी ये नेगेटिविटी ख़त्म हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें, नया साल एंजॉय करें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।